हेलो फ्रेंड्स, मैं हूं मनोज और आप देख रहे हैं MK's ट्यूटोरियल्स। आज के इस वीडियो में हम एक और क्वेश्चन सॉल्व करेंगे प्रोजेक्शन ऑफ लाइन टू लाइन टू बोथ द रेफरेंस प्लेन से। और ये जो क्वेश्चन मैंने लिया है आपके एनडी वर्ड बुक से लिया हूँ मैं, जो कि एक्सरसाइज का है 10B और क्वेश्चन नंबर क्या आपका 12 है। आगे बढ़ने से पहले मैं आपसे एक रिक्वेस्ट करूँगा कि आप मेरे चैनल को अगर सब्सक्राइब नहीं किए तो प्लीज़ कर लीजिए। इससे आपको ये हेल्प होगा कि आगे मैं जितने भी वीडियो अपलोड करूँगा अपने यूट्यूब चैनल पे, उसका आपको इंस्टेंट नोटिफिकेशन मिलता रहेगा। तो चलिए स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन के साथ। क्वेश्चन है 2 oranges on a tree are respectively 1.8 meter and 3 meter above the ground and 1.2 meter and 2.1 meter from a 0.3 meter thick wall, but on the opposite sides of it. The distance between the oranges measured along the ground and parallel to the wall is 2.7 meters. Determine the real distance between the oranges. ये क्वेश्चन बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन में से आता है। आई होप आपको पहली बार में समझ में आया जब मैं इसको आपको एक्सप्लेन करूंगा, और इसको आप अगर 2 से 3 बार अगर देख लोगे तो आपके दिमाग में अच्छे से बैठ जाएगा इसके पीछे लॉजिक जो है। इसी लॉजिक से एक और क्वेश्चन आपको दिया हुआ है नए वाले बुक में। नए वाले बुक में आप देखिएगा एग्जाम्पल नंबर 38। ये क्वेश्चन आपके अनसॉल्व में है, और वो जो एग्जाम्पल आपका 38 न्यू बुक में मिलेगा, ओल्ड बुक में आपको नहीं मिलेगा आपको। तो देखो फिर से मैं इसको रीड कर रहा हूँ और समझने की कोशिश करेंगे कि इसको स्टार्ट कहाँ से करना है। 2 oranges on a tree are respectively 1.8 meter and 3 meter above the ground and 1.2 meter and 2.1 meter from a 0.3 meter thick wall, but on the opposite sides of it. यहाँ पे इस क्वेश्चन बताया गया ये कि आपके पास 2 ऑरेंजेस हैं जो कैसे बताओ 1.8 मीटर एंड 3 मीटर अबव द ग्राउंड है। सबसे पहले आप क्या करिए, जैसे यहाँ पे मीटर दिया हुआ है तो आप क्या करना है, यहाँ पे एक स्केल को अज्यूम कर लो। अज्यूम स्केल 1 मीटर इक्वल्स टू 1 सेंटीमीटर। तो हम लोग इसको 1.8 सेंटीमीटर वहाँ पर ड्रॉ करेंगे और इसको 3 सेंटीमीटर ड्रॉ करेंगे। तो आगे बढ़ते हैं। देखो क्या बोला यहाँ पे, 2 oranges on a tree are respectively 1.8 मीटर एंड 3 मीटर above the ground। आपके पास 2 ऑरेंज दिया हुआ है, एक कैसा है 1.8 मीटर ऊपर में है ग्राउंड के, और दूसरा कैसा आपको दिया है 3 मीटर अबव द ग्राउंड दिया है। बट 1.2 मीटर एंड 2.1 मीटर फ्रॉम अ 0.3 मीटर थिक वॉल बट ऑन द अपोजिट साइड्स ऑफ इट। यहाँ पे आपको एक और कंडीशन दिया हुआ है, वो ये है कि जो दोनों ऑरेंजेस हैं वो कैसा बताओ, एक वॉल होगा, उसकी थिकनेस कितनी दी हुई है 0.3 मीटर की, एक थिक वॉल दी हुई है। वो कैसा बताओ, एक ऑरेंज ऐसा है कि 1.2 मीटर दूरी पे है और दूसरा कैसा है 2.1 मीटर दूरी पे है, लेकिन कैसा है उस वॉल के अपोजिट साइड्स में है। ठीक है, तो समझो अच्छे से और देखो कैसे बनाते हैं इसको। सबसे पहले हम लोग यहाँ पे एक XY रेफरेंस लाइन ड्रॉ कर लेंगे। ओके, रेफरेंस लाइन ड्रॉ करने में देखो हम करना क्या है, 1.8 मीटर, तो यहाँ से 1.8 सेंटीमीटर ऊपर चढ़ जाओ। क्योंकि हम लोगों ने यहाँ पे अज्यूम किया हुआ है दैट 1 मीटर इक्वल्स टू 1 सेंटीमीटर, तो क्या हो जाएगा A डैश। यहाँ पे लिख लो पहले, लेट A एंड B बी 2 ऑरेंजेस। यहाँ पे हम क्या मानेंगे, A और B को 2 ऑरेंजेस मान लेंगे। तो एक अपना क्या हो गया, ये वाला हो जाएगा। ये कितने ऊपर पे है 1.8 मीटर पे, 1.8 मीटर हाइट पे है। इसको दिखाइएगा यहाँ पे लिख के। ओके, आपको यहाँ पे जो देखो, जैसे यहाँ पे 1.8 मीटर ऊपर में, तो दूसरा कैसा दिया आपको 3 मीटर ऊपर में दिया हुआ है, लेकिन आपको यहाँ पे एक डिस्टेंस भी दिया हुआ है। वो कहाँ से मालूम पड़ेगा आपको, देखो यहाँ पर पढ़ो आगे क्या लिखा है, द डिस्टेंस बिटवीन द ऑरेंजेस measured along the ground and parallel to the wall is 2.7 मीटर। जब आप प्रैक्टिकली सोचोगे ये कैसे बता रहा है, ठीक है, मतलब क्या है, आपके पास एक वॉल दिया हुआ है, वॉल के है ना, वॉल के जो पीछे है और एक आगे होगा। जब दोनों को अपन वॉल पे लेके आएंगे और वहाँ से अपन जब नीचे आएंगे ग्राउंड की तरफ जाएंगे, तो उनका आपस में डिस्टेंस कितना होगा 2.7 मीटर होगा। तो यहाँ पे जब हम फ्रंट व्यू में देखेंगे तो A डैश का जो प्रोजेक्शन यहाँ पे ड्रॉ होने वाला है और B डैश का जहाँ प्रोजेक्शन ड्रॉ होने वाला है, उनके आपस का डिस्टेंस भी कितना होगा आपका 2.7 मीटर से होगा। तो आप क्या करना है, यहाँ पे 1.8 मीटर ऊपर चढ़ने के बाद यहाँ पे 2.7 मीटर आप आगे आ जाओ,
यहाँ पे आप क्या करोगे, 3 मीटर्स का एक यहाँ पे आप 3 मीटर्स ऊपर चढ़ोगे एंड दिस विल बी बी डैश। इसको आप जब ज्वाइन करोगे ये अपने क्या बन जाएगा, फ्रंट व्यू बन जाएगा। ये अपने क्या बन जाएगा, फ्रंट व्यू बन जाएगा। तो ऑब्वियसली ये अपना एंगल क्या हो जाएगा, दिस एंगल विल बी अल्फा। आई होप आपको समझ में आ रहा हो। तो ये अपने क्या होगा, 2.7 मीटर हो जाएगा, ये अपने क्या होगा 3 मीटर हो जाएगा, ये अपने क्या होगा 1 मीटर हो जाएगा। अब समझो मैं क्या बोल रहा हूँ। देखो यहाँ पे क्या दिया है, एक वॉल दिया हुआ है, 0.3 मीटर थिक वॉल दिया हुआ है। ऑब्वियसली बात है, हमको वॉल जो है सामने से दिखेगा, लेकिन उसकी थिकनेस कहाँ दिखेगी, टॉप व्यू से दिखेगी। आपको जो थिकनेस दिया हुआ है वॉल का 0.3 मीटर, इसको हम लोग कहाँ पे जज कर पाएंगे कि ये अपना कितना थिकनेस है, फ्रॉम द टॉप व्यू ओनली। तो यहाँ पे हम क्या करेंगे, एक टॉप व्यू ड्रॉ करेंगे, एक वॉल का टॉप व्यू ड्रॉ करेंगे। तो यहाँ पे मुझे देखो कैसे मिलेगा, मैं यहाँ पे एक लाइन ड्रॉ करूँगा, 2 लाइन ड्रॉ करूँगा, जिनके बीच का थिकनेस कितना होगा, 0.3 मीटर थिकनेस होगा। ओके, ये अपने क्या है, वॉल है। इसको क्या करना, हैचिंग करना। हैचिंग कैसा रहेगा, 45 डिग्री इंक्लाइन रहेगा और आपस में डिस्टेंस कितना होगा, 0.2 सेंटीमीटर का। बड़ा ही प्रिसाइजली इसको ड्रॉ करना, अच्छा दिखना चाहिए। ओके, इसकी थिकनेस आपको कितनी दी हुई है, दिस इज 0.3। ओके, ये अपना थिकनेस कितना दिया है, 0.3 दिया हुआ है। अब आप ये सोच रहे होंगे कि ये जो है वॉल जो है ये एक्स वाई से कितना नीचे है। ये हम पे डिपेंड करता है कि जो देखो, अब यहाँ समझो अच्छे से मैं क्या जो बोल रहा हूँ। एक ऑरेंज जो है वॉल की इधर तरफ है, एक वॉल जो है, एक ऑरेंज जो है क्या है, वॉल की इधर तरफ है। अगर मैं ए वाले को सोचूंगा कि हाँ ये वॉल की इधर तरफ है, तो इसका बताओ डिस्टेंस कितना दिया हुआ है क्वेश्चन में। इसका देखो डिस्टेंस जो दिया हुआ है 1.8 मीटर फ्रॉम द ग्राउंड, अबव द ग्राउंड दिया है। लेकिन देखो यही 1.8 मीटर जो है आपको देखो क्या है, 1.2 मीटर फ्रॉम 0.3 मीटर थिक वॉल दिया हुआ है। मतलब अगर आपको ये 1.8 मीटर वाला है तो ये कितना ऊपर आना चाहिए, ये इससे यहाँ पे जो उसका टॉपिक बनेगा, ए का जो टॉपिक बनेगा, ये वॉल से कितना होना चाहिए पीछे, 1.2 मीटर होना चाहिए एज पर द क्वेश्चन। तो अगर यहाँ पे मैं अगर 1.2 लूँगा तो ये जो हाइट है आपका, ये जो गैप है आपका, ये जो डिस्टेंस यहाँ पे मैं लिया हूँ, दिस शुड बी मोर देन 1.2 मीटर। तभी तो 1.2 मीटर मतलब ए जो होगा वो एक्स वाई के नीचे तरफ आएगा। मान लो ये गैप जो है हमारा 1.2 से छोटा है और 1.2 जब बनाएंगे हम यहाँ पे, तो ऑब्वियसली क्या होगा, वो एक्स वाई की इधर तरफ चले जाएगा। तो अब क्या करना, यहाँ पे देखो, समझो मैं क्या बोल रहा हूँ। ओके, देखो यहाँ पे इसको मैं नीचे ड्रॉ कर दिया, इसको मैं नीचे ड्रॉ कर दिया। अगर मैं 1.2 मीटर यहाँ पे जाऊँगा तो 2.1 मीटर यहाँ पे आऊँगा। अगर मान लो 2.1 मीटर को यहाँ पे लेके आया तो 1.2 मीटर पीछे आऊँगा मैं। तो अगर ये 2.1 को अगर मैं ऊपर रखूँगा तो ऑब्वियस सी बात है कि ये जो गैप होगा तुम्हारा क्या होगा, 2.1 मीटर से ऊपर होगा। ये अगर मैं इसको अगर लूँगा ऊपर तरफ 2.1 मीटर, क्योंकि यहाँ पे साफ साफ दिया हुआ है जो 3 मीटर अबव द ग्राउंड है दैट इज 2.1 मीटर है ना, फ्रॉम 0.3 मीटर थिक वॉल दिया हुआ है क्वेश्चन में, क्लियरली यहाँ पे मेंशन किया है। तो अगर मैं इसको 2.1 को यहाँ पे लूँगा तो 1.2 मीटर पीछे आ जाएगा ये। तो हम क्या मानेंगे, मान लो यहाँ पे क्या है 1.2 मीटर आगे है, तो यहाँ से 1.2 मीटर आगे आ गया तो दिस इज ए। क्योंकि ए डैश और ए क्या है, पॉइंट ए का प्रोजेक्शन है, तो ऑब्वियसली क्या होगा, तुम्हारा स्ट्रेट लाइन पे आएगा। वैसे यहाँ पे बी है तो यहाँ बी डैश है, तो यहाँ पे क्या आएगा, तुम्हारा बी आएगा। और कहाँ पे आएगा, इसके पीछे तरफ आएगा। कितना पीछे आएगा, 2.1 मीटर पीछे आएगा। तो दिस इज पॉइंट बी। अब इसको आपस में ज्वाइन कर लो, ये बताओ क्या देगा, दिस विल गिव मी द टॉप व्यू। तो ये एंगल अपन देखेंगे तो दिस एंगल विल बी बीटा एंगल। ठीक है जी। अब देखो क्वेश्चन पूछा क्या है, डिटरमाइन द रियल डिस्टेंस बिटवीन द ऑरेंजेस। मुझे क्या निकालना है, उनका ट्रू लेंथ निकालना है। तो देखो उसके लिए हम क्या करेंगे, उसके लिए हम ये करेंगे कि यहाँ पे जैसे दिया हुआ है हॉरिजॉन्टल, तो इसको आप थोड़ा सा आगे खींच लो, यहाँ से यहाँ तक का राउंडर पकड़ो, मेजर करो, यहीं पे रखते हुए उसको ऐसा आप घुमा दो, ऐसे घुमा दिया। यहाँ से यहाँ तक मेजर किया, यहीं पे राउंडर को रखते हुए उसको ऐसे घुमा दिया। मैं घुमाने बाद क्या करोगे, देखो ये अपने क्या कहलाएगा, B2 कहलाएगा, है ना। ये अपने क्या है, टॉप व्यू का लेंथ होगा, जिसको घुमाने में मुझे क्या मिलेगा, टॉप व्यू मिलेगा।
तो ऑब्वियसली बात है, अगर फ्रंट व्यू यहाँ पे तो ऑब्वियसली इसका जो ट्रू लेंथ आएगा कहाँ पे आएगा, थोड़ा आगे कहीं आएगा। अगर यहाँ पे फ्रंट व्यू तो मतलब ट्रू लेंथ कहाँ पे आएगा, उसकी इधर तरफ आएगा। तो अब क्या करना है, इसको ऊपर लेके जाना और उसको आपस में ज्वाइन कर लेना। और ये लेंथ होगा, दिस विल गिव मी द ट्रू लेंथ, है ना। ट्रू लेंथ किसका रहेगा, द रियल डिस्टेंस बिटवीन द ऑरेंजेस रहेगा। तो इसका क्या करो, इसका ऊपर ले जाओ, यहाँ पे स्ट्राइक किया तो इसको आप पॉइंट नाम दोगे B1', इसको ज्वाइन कर लो। और ये एंगल जब आप निकालोगे तो दिस एंगल विल बी थीटा एंगल। जैसे आपको क्वेश्चन पूछा नहीं है कि ये थीटा एंगल है कितना, लेकिन आपको क्या पूछा है यहाँ पे, ट्रू लेंथ इस क्वेश्चन में कितना है। ठीक है, तो आप क्या करना, स्केल से इसको मेजर करना। ये जो लेंथ होगा आपका सेंटीमीटर में आएगा, मुझे करना क्या, उसको मीटर में चेंज करके मुझे रियल डिस्टेंस बिटवीन द टू ऑरेंजेस को यहाँ पे लिखना है। तो यहाँ पे मेजर करने के बाद आप यहाँ पे लिख भी देना, द रियल डिस्टेंस बिटवीन द टू ऑरेंजेस इज दिस मच मीटर्स। आपका यहाँ पे सेंटीमीटर में आएगा, बट यू हैव टू राइट इन मीटर्स। फाइन। अब देखो, ये जो वॉल बना हुआ ये अपना 2H पेंसिल का होगा। फ्रंट व्यू यहाँ पे दिया हुआ था, मुझे ट्रू लेंथ निकालना था, तो ट्रू लेंथ अपना जो रहेगा दैट विल बी ऑफ HB पेंसिल। फ्रंट व्यू और ये टॉप व्यू अपना रहेगा 2H पेंसिल का। XY रेफरेंस लाइन भी हमारा क्या रहेगा, 2H पेंसिल का रहेगा। बाकी जो भी कंस्ट्रक्शन लाइन से जो मुझे हेल्प कर रहा है ड्राइंग को बनाने में, दैट विल बी ऑफ 4H पेंसिल। आप जो लिखोगे यहाँ पे A' फ्रंट व्यू टॉप व्यू जो भी आप लिखोगे यहाँ पे, दैट विल बी ऑल्सो बाई 2H या फिर HB भी आप वहाँ पे यूज़ कर सकते हो। बस देखिएगा कि वो फैले ना, क्योंकि कभी कभी क्या होता है हम लोग लिख लेते हैं और हल्का सा ऐसा करने पे वो फैल जाता है। बस देखिएगा वो ज़्यादा ना फैले। अगर ऐसी बात है तो आप उसको HB की जगह पे आप 2H को यूज़ कर सकते हो वहाँ पे। तो अगर आपको मेरा ये वीडियो पसंद आया होगा तो प्लीज़ को लाइक करिएगा, अपने फ्रेंड्स में शेयर भी करिएगा। और इस वीडियो बस इतना ही है। थैंक यू।